नमस्ते, मैं शिवम हूं। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार में अनलॉक 3 में एक और बड़ी छूट दी गई है। जो पहले बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाया गया था उस पर कुछ संशोधन किया गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कल जो है बातें चल रही थी कि बदलाव होगा और आज सुबह सुबह बदलाव जो है उसकी जानकारी मिली है। वो बदलाव ये है कि 25 तारीख यानी 25 अगस्त आज से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बिहार में बसों को छूट मिली है कि बस की आवाजाही हो सकती है। लेकिन ये क्यों, इस पर कुछ जो है गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले कई दिनों से यानी कई महीनों से जो लॉकडाउन था, अनलॉक 1, अनलॉक 2 और पिछले लॉकडाउन में भी बिहार में बस सेवा को पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब बस सेवा को फिर से चालू करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश हम आपको ये बता रहे हैं कि मुख्य जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी उसके बाद संजय अग्रवाल जो हैं उनका ये आदेश है कि फिर से बस जो है वो चलेगी बिहार में। सभी जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो बस का परिचालन होगा उसमें कुछ नियम होंगे। वो नियम इस तरह के होंगे कि जो वाहन के मालिक हैं उनके लिए भी कुछ नियम हैं, उसके साथ साथ जो लोग बैठेंगे, यात्री होंगे, उनके लिए भी नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मालिकों के लिए नियम क्या है। मालिक के नियम ये है कि गाड़ी की जो है वो स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, यानी कि लगातार गाड़ियों की सफाई होनी चाहिए। जो प्रतिदिन की सफाई है वो होनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस पर रोक लगाया जा सके। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी अनिवार्य रखा गया है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि वाहन मालिक जो हैं वो पोस्टर्स के जरिए जो है लोगों को अवेयर करेगी। हर बस के ऊपर पोस्टर्स चिपकाए जाएंगे जिसमें ये जानकारी दी रहेगी कि आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं और कोरोना बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो तात्कालिक हैं, जिस तरह से मास्क लगाना या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना। इसके साथ ही जो यात्री हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि यात्री पान, गुटखा, शिखर या पराग जो भी है इस तरह के पदार्थ वो बस में ना खाएं और उसमें थूके ना। अगर ऐसा करते हैं तो यात्री जो है दंड के भागी होंगे। इसके तहत कई और जो है वो लगाए गए हैं कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क जो है वो अनिवार्य है यात्रियों के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। तो वाहन मालिक के ऊपर भी प्रतिबंध है कि उनको भी गाइडलाइन के तहत चलना है, यात्रियों को भी गाइडलाइन के तहत ही चलना होगा। ये जो छूट है, ये छूट ऐसा ना लगे कि बिहार में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाएगा इस छूट के कारण, इसलिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आपको मैंने बताया कि क्या कुछ गाइडलाइंस थे मोटा मोटी। इसके साथ ही ये भी है कि जो प्रति ट्रिप है, अगर बस एक ट्रिप से आती है और जाती है कहीं से, तो प्रति ट्रिप पर बसों की सफाई जो है वो भी होनी चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाया जा सके। इसके साथ ही जो कुछ इसमें ये भी तैनाती की गई है, जिला अधिकारियों को जो निर्देशित किया है उसमें कहा गया है कि एक पुलिस की टीम भी तैनात रहेगी हर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर, ताकि वहाँ की जो गाइडलाइंस है वो जो सरकार की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं उसको देख रेख करती रहेगी। वो एक पुलिस की टीम तैनात होगी। इसके साथ ही वहाँ पर ये भी नज़र रखा जाएगा, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वो लोग जो 25 अगस्त यानी आज से बसों का परिचालन होगा उसमें दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ ही हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।